हमारे साथ कुंवर शोभित जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज गंगो आपका आना हुआ है, आज धर्म सभा का आयोजन किया गया है। बाबूजी के जन्मदिन अवसर पर आप अनेक कार्य आज रखे गए हैं, उनके बारे में कुछ आप विस्तार से बताएं, क्या योजना आगे रहती है शोभित की? भैया, पहली बात, बाबूजी को आप भी जानते हो, मैं तो चलो उनका पुत्र हूँ। तो बाबूजी एक पेड़ थे, हम तो उनके पत्ते हैं, तो हम उनकी योजना क्या बताएंगे। अब पेड़ जैसे जैसे फल रहा है, खुद ही उसकी योजनाएं सामने आती रहती हैं। तो उसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती गंगों के लिए, अपने आप ही सब चीज़ें फलित हो रही हैं। कहीं और के लिए सोचते हैं कोई काम करना, काम गंगों के लिए होता है। अब गंगों में कैसे सोच सकते थे कि भाई यहाँ एजुकेशन में यूनिवर्सिटी खुलेगी जो एक हाईएस्ट होता है। यूनिवर्सिटी का मतलब है यूनिवर्स। तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं सोच सकते थे अगर बाबूजी का यहाँ आशीर्वाद ना होता हमारे ऊपर। और अब आप देख रहे हो कि यहाँ तो अब नेशनल हाईवे की सड़क निकल के जा रही है। तो हर चीज़ गंगों की बाबूजी के प्रताप से खुद ही हो रही है। हम कोई उसके लिए प्लान नहीं करते, अपने आप से होती हुई देखते हैं। अच्छा, बाबूजी का सपना था जो शोभित यूनिवर्सिटी आप लोगों ने गंगो में बनाई है, इसके अलावा आप अन्य जगह भी आप उसे बना सकते थे। अच्छा, लक्ष्य जो अन्य आप यूनिवर्सिटी मेरठ में भी है और भी कार्य करते हैं, गंगो के लिए आप एक सर्वोपरि आप एक विशेष योगदान रहता है, उसके लिए सर क्या कहें? मैंने जैसा आपको बताया ना, गंगों के लिए हम कोई प्लान नहीं करते, गंगो अपने आप ही प्लान करा लेता है। जो हम कोशिश करते हैं कहीं और काम करने की, तो हमारा काम गंगों में आके अपने आप होता है, हम कर नहीं रहे हैं कुछ नहीं। ठीक है सर, ये थे हमारे साथ कुंवर शोभित जी जिनसे हम बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि गंगो एक प्रॉपर एक अपना आप जो यूनिवर्सिटी कार्य है वो खुद हो जाते हैं, और वो कार्य करने की जो इच्छा रखते हैं उससे अधिक कार्य गंगो में स्वयं ही हो जाते हैं। गंगो जो है वो देवी देवताओं की धरती है, पीर पैगंबरों की भूमि है ये। यहाँ तो खुद ही सब चीज़ें होती हैं, और इसीलिए गंगो शरीफ है इसका नाम। ठीक है सर। बहुत बेस्ट, अच्छा, मजबूत करने वाली बड़ा पेड़ होता है। यहाँ दोनों चीज़ें होगी भगवान के लिए। यहाँ जो है रुद्राक्ष भी है, रुद्राक्ष भी है, बकुल मॉल से है, वो तो है पानी, सर का नेक्स्ट इसकी हाइट कितनी हो जाती है? ये सर ये लगभग 20 से 25 फीट। लेकिन अगर 2-3 इंच बरसात हो तो बरसात भी नहीं आएगी, इतना पकड़ भी होता है। चूने से भी बहुत फायदा है कि इसमें जो कीटाणु है ना वो उस तरह से। हाँ, फरवरी में लगाए जा रहे हैं तो एक और चलिए सर। सर इधर कर मानव समाज ये बहुत विशिष्ट दिन हमारे लिए होता है जब हम बाबूजी का स्मरण करते हैं। और आज का दिन बेसिकली हमें कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए है। जब धर्म गुरु बुद्धिस्ट होते हैं जिन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में देखा है, वो यहाँ आते हैं और उनके बारे में अपनी बातें करते हैं। मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे हूँ, और जितनी बार भी मैं यहाँ के लोगों से मिलता हूँ बाबूजी के बारे में कुछ ना कुछ नया सुनता हूँ। वो कितने बड़े कर्मयोगी थे, उनकी क्या सोच थी,
कैसे वो मानवता के लिए जीते थे। इस तरह के कई किस्से, और सूफी जी से मैं एग्री करता हूँ कि उनकी जितनी बड़ा व्यक्तित्व था उतनी बात उनकी हो नहीं पाती, तो वो काम भी सूफी जी ही करेंगे। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि उनके सपनों को साकार जो हुआ है ये शोभित विश्वविद्यालय के रूम में, इसको आगे ले जाने के लिए अभी काफ़ी मयार हमने प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन और आगे ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। और उनका जो सपना था, जो कि शिक्षा से सशक्तिकरण का यहाँ के युवाओं का, और अब तो सारे देश में, सारे विदेश से भी लोग हमारे पास आते हैं, उसको हम साकार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हमारी मैनेजमेंट हमारी बहुत मदद करती है, और मेरी पूरी टीम यहाँ पे दिन रात हम लगे रहते हैं कि बाबूजी के सपनों को साकार करें। उनको मैं सादर नमन करता हूँ, सभी बुद्धिजीवियों का, सभी विद्वानों का जो यहाँ आए हैं, धर्मगुरुओं का मैं स्वागत भी करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ। विशेष रूप से मैं माननीय चेयरमैन सर का, जो साल में एक बार ये हमारे पास आते हैं, तो चाहते हैं बहुत बार आए, लेकिन वो आज के दिन ही आते हैं, तो ये दिन हमारे लिए और भी शुभ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय शोभी। की जो सभा है, आदरणीय चेयरमैन सर डॉक्टर सुमित कुमार जी, चेयरमैन मैडम अभिनव जी, रेस्पेक्टेड वीसी सर सुफी जी अख्तर जी, सभी समाज के सम्मानित व्यक्तिगण, मातृशक्ति, सभी विश्वविद्यालय के टीचर्स, आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर आप सभी ने प्रतिभाग किया, बाबूजी को याद किया। और मुझे विश्वास है कि आने वाली सिर्फ ये आज 8 तारीख के लिए नहीं, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। और भविष्य में भी मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। हम बाबूजी को याद करते रहेंगे, उनकी विचारधारा को आगे फैलाते रहेंगे, और गंगों का नाम जो भी पूरे विश्व में है और आगे बढ़ेगा, इससे सभी को फायदा होगा। एक बार और सभी को धन्यवाद। पत्रकार मीडिया वाले बैठे हैं, छुट्टे थे, आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद सभी। बाबूजी के बारे में मैं भी एक बात कहूँगा। मेरे पास काफ़ी लोग आते रहते हैं कि इसके लिए उसके लिए। एक बार एक महानुभाव आए थे, गुरुजी बाबूजी की फोटो लगी है ऑफिस में, देख के कहने लगे कि एक बार की बात है, मेरे घर में कोई शादी थी, बाबूजी को मैंने इनवाइट नहीं किया, इतने बड़े आदमी हैं, वो मुनीम थे, मतलब मैं तो इतना छोटा आदमी हूँ, तो क्या इनको इनवाइट किया जाए। शादी हो गई, बाद में वो फिर बाबूजी के पास आए। बाबूजी ने सबसे पहले उनसे यही कहा, क्या भाई 2 लड्डू हमारे नाम के नहीं थे क्या। इसके बाद बाबूजी सबसे पहले पहुंचे। तो ये उनकी सोच थी, ये उनकी विचारधारा थी। गरीब लोगों की बहुत मदद करते थे। तो ये मैंने जो सुना था, जो मेरे सामने आया था, बताया। बाकी मैं अपना जो ड्यूटी को पूरी करता हूँ। सबसे पहले मैं बाबूजी को मैं नमन करता हूँ। इस पर जो बचत होती है वो गंगों में बाबू जितेंद्र फाउंडेशन में डाली जाती है, और गंगों में कोई फंड अपना हमारी यूनिवर्सिटी का या हमारा कोई हेड आर्य समाज के नजरियात पेश करने के लिए अपने आचार्य संजय कुमार आर्य जी को मैं माइक देना चाहूँगा। कुछ सूचना प्राप्त हुई, मैंने विचार अनेक विषयों में चिंतन किया, और उसमें मैं यहाँ कुछ थोड़ा परिवर्तन हूँ, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। सविता दुरितानि परासुवे यद्रं तन्न आसुवे। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं हमको प्राप्त कीजिए। ओम नग्नय सुपथाराय अश्नान विश्वादेव युनानि विद्वानि करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान है राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त कर्म को दूर कर दीजिए। इस कारण हम आपके बहुत प्रकार से
स्तुति रूप निर्भरता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इस सारी सृष्टि के निरंता परमपिता परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई, अर्थों को अवश्य उसके साथ दी जाती है ताकि उसका सदुपयोग हो सके। इसमें परमात्मा ने उनको वेद ज्ञान उनके अंतःकरण में प्रकाशित किया और स्मृति के आधार पर वो इसी परंपरा में आगे बढ़ता रहा। और इस परंपरा में सबसे पहला गुरु, सब गुरुओं का भी गुरु जो हमारे प्रोफेशनल गुरु है, उनके भी गुरु परमपिता परमात्मा परम गुरु है। परम शब्द जो है केवल परमपिता परमात्मा के साथ ही उपयुक्त है। मनुष्य जिसे हम मानवता कहते हैं, मानव के निर्माण में सबसे बड़ी जो कोटि शक्ति है वो मात्र शक्ति है। और मात्र शक्ति अभी हमारे बहन जी ने कहा था कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न जो मात्र शक्ति अपने घर में रसोई में जितना सुख तक आत्मा के लिए जो संस्कारित करने का श्रेय परमात्मा ने जो किया है, वही उस आत्मा को संस्कारित करने में सबसे मूल तत्व है। और हम आज माता शक्ति से निवेदन करूंगा कि आज यहाँ तक के वो हाथ धरने का भी कोई औचित्य नहीं समझते और अपने काम में प्रोफेशनल रूप से लगे रहते हैं। उस बात को मैंने जाते इधर में जाते हुए इसका सीधा सीधा प्रभाव मातृ शक्ति के मन पर पड़ता है, क्योंकि अन्न और मन सीधा सीधा संबंध है। और जिस मातृ शक्ति में बाबा विजेंद्र जी या उनके आगे जो उनके चिंतन में जो हमारी संस्कृति को प्रवाहित करने का जो दायित्व उनके मन में आया है, तो मातृ शक्ति का कहीं न कोई विशेष योगदान है। और इस विषय में मैं यदि समय हो तो मैं गीत मातृ शक्ति बोलने के लिए बहुत मौके हैं, तो कोई नया वही उस आत्मा के लिए पात्रता के अनुसार पोषण करती है, जिसके आधार पर हम अपनी संस्कृति, अपने विचार उसको प्रवाह करके आगे बढ़ाते हैं। और बस इतना ही मैं कहूँगा कि होती है, यदि हम भौतिक पर चले रहेंगे तो हम आध्यात्मिक एक नाम हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ में स्रोत बन जाए तो वो आदरणीय बाबू विजेंद्र जी हो सकते हैं। स्रोत एक सामाजिकता ला सकता है, उत्पन्न कर सकता है। स्रोत ही एक क्रांति ला सकता है और वो स्रोत ही एक समाज का निर्माण कर सकता है। और ये क्रांति हरित हो सकती है, शिक्षा हो सकती है और सब साथ ही साथ स्वास्थ्य भी हो सकती है। और इसी क्रांति को हमारे बीच में लाए बाबू विजेंद्र जी, मैं बाबू विजेंद्र जी के परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि एक छोटे से क्षेत्र में उन्होंने एक शिक्षा का इतना ऊंचा मुकाम खड़ा कर दिया, जिसमें हमारे बच्चे जो थे वो बाहर जाते थे। और बहुत सी फैमिली, जैसे अभी मौलाना साहब ने बताया कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना, लेकिन बच्चों में प्रतिभा होती है। तो उन्हीं प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है शोभित यूनिवर्सिटी ने, जिनकी प्रेरणा बने बाबू विजेंद्र जी। मैं भी बहुत टाइम से यहाँ पे देख रही हूँ कि जब हम आए थे यहाँ पे कुछ नहीं था, एजुकेशन के स्रोत बहुत कम थे। लेकिन जब से ये बाबू जी की प्रेरणा से यूनिवर्सिटी बनी है, तब से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि काबिल थे, बाहर नहीं जा पाते थे, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। मानवता हम सब में अनेकता में एकता लाता है।
और मैं सभी से यही चाहूंगी कि हमारे आगे बच्चे भी हैं, आने वाली यूथ है, हम उनको भी यही सबक सिखाएं कि वो आगे चलकर बहुत महान संस्कारी इंसान बने, ताकि वो अपने देश का और समाज का नाम रोशन कर सके। साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा सकता, हाँ इतना जरूर कहूँगा, मेरा बाबूजी के साथ में बहुत गहरा ताल्लुक बन रहा है। मैं बैठता था उसे बात करता था, आता जाता मिलता था, क्योंकि मैं टीचर था गवर्नमेंट का, और मेरा रास्ता उधर से ज़्यादा रहा है। बाबू से अगर भी वहाँ बैठने होते थे तो उनकी अपनी ये थी, जहाँ मैं निकला उन्होंने आवाज़ दी, मास्टर जी बैठने से मैं अंदर पहुँचा और उन्होंने इशारा किया और चाय मेरे लिए आ। ये उनके अंदर एक सामाजिकता था। दूसरी सामाजिकता ये देखी, सभी लोगों ने कहा वो हिंदू थे, मुसलमान थे, मैं तो ये कहूँगा वो एक इंसान। जब कभी हमारा रमज़ान आता था तो बाबूजी क्या भेजते थे कि भाई फला दिन रोज़ा रखना है सबको, तो बाबूजी भी रोज़ा रखते थे, हम सभी लोग रोज़ा रखते थे। उनके मकान पे छत के ऊपर वहाँ पर रोज़ अफ्तारी होती थी, बाबूजी भी अफ्तारी करते थे और हमें दुआएं देते थे कि भाई मेरे भी सेहत के लिए दुआ करना, हम भी उनसे दुआ लेके आते थे। इसी तरह जब मुहर्रम होता रहा तो मैं कहते भाई शरबत का प्रोग्राम करो। मुहर्रम के वक्त तो सब लोग बैठक के सामने खड़े हो जाते थे, भाई भैया जी साहब जो उनके खास सेवक और जनसर प्रधान जी, हमें सभी लोग वहाँ पर उनकी सब लोगों की सेवा करते थे, शरबत पिलाते थे। इसी तरह से धार्मिक कोई भी जुलूस होता था। खास बात यह है कि उनका जो जीवन था वो एक प्रेरणा था हम सब के लिए। मैं बहुत गरीब परिवार से था उस वक्त। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, मैं कहा जी अभी पढ़ रहे हैं। कल भाई उनको ये बनाना, इनको ये बनाना। सबसे पहले मैंने अपने भांजे को यहाँ दाखिल दिलाया। हमारे पास इतनी फीस नहीं थी कि हम पूरी फीस अदा कर सकें। उसके लिए मैंने बाबू भाई यही साथ अफसर से और प्रधान जी से रब्ता कायम किया। ये मेरे साथ दफ्तर में गए और कहा भाई इस बच्चे को गए फिलहाल थोड़ी फीस ले लो और किस्तों में बच्चा दे देगा। वो बच्चा आज है इंजीनियर है हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर, और उसका छोटा भाई को यही पढ़ा है, वो भी इंजीनियर है वहाँ पर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने बाबूजी के दिल से कि मुझे वो बहुत याद आते हैं। उन्होंने मेरा परिवार संभाला है। मेरा बच्चा जो है सब शिक्षित परिवार है, मेरी बेटी MLL की BEd है और उनका जो हस्बैंड है वो PCS ऑफिसर है। उसकी प्रेरणा को पास करने के लिए भी बाबू शेखर ने बहुत कोशिश की। भाई जही सत्तर ने बहुत गाइड किया है कि वो PCS दामाद भी है, भांजा है, तो उनके लिए मैं बहुत याद करता हूँ। इसी संबंध में अपने दिल से लिख के लाया हूँ। ये खूबियाँ बस उनके नाम पर, ये खूबियाँ बस उनके नाम पर, कहते हैं लोग जिनको बाबू विजेंदर। ये खूबियाँ बस उनके नाम पर, कहते हैं लोग जिनको बाबू विजेंदर। वो मुस्कुरा रहे होंगे बैठे कहीं ऊपर, वो मुस्कुरा रहे होंगे बैठे कहीं ऊपर, हम उनको याद करते हैं बैठे जमीन पर। वो मुस्कुरा रहे होंगे बैठे कहीं ऊपर, हम उनको याद करते हैं बैठे जमीन पर। और अगला शेर हमने देखे लाखों यहाँ बशर यानी इंसान। वैसे तो हमने देखे हैं लाखों यहाँ बशर, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं आता कोई नजर। वैसे तो हमने देखे हैं लाखों यहाँ बशर, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं आता कोई बशर, ऐसा कोई नजर। और उनके जो खास उनकी दिल था, उनका जो विचार थे, हम दिल ऐसा पाक साफ, दिल ऐसा पाक साफ जैसे ऋषि मुनि, दिल ऐसा पाक साफ जैसे ऋषि मुनि। हमने पढ़ी नमाज भी जाकर के उनके घर, हमने पढ़ी नमाज भी, बहुत याद हो कि जैसे ऋषि मुनि, हमने पढ़ी नमाज भी जाकर के उनके घर। सब मोहब्बत की इस कदर, हम सबको आपसे मोहब्बत की इस कदर,
दुनिया सलाम करने जाती थी लेकर। तुमने जलाए राह में जो इल्म के चिराग, ये जो यूनिवर्सिटी है, तुमने जलाए राह में जो इल्म के चिराग, रोशन हुई है उनसे हमारी भी है गुजर, रोशन हुई है उनसे हमारी भी है गुजर। दिल जला के सरे राह रख दिया हमने, तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अब जो भी चाहता है वही पाए रोशनी, अब जो भी चाहता है वही पाए रोशनी। इसके बाद मैं अगर कुछ देर वास्ता अलग न रहा होता तो बिला शक मैं मुनि कहता। बेतकल्लुफी के साथ बात करता हूँ अक्सर। यहाँ पर एक ऐसा, ये बीच में कथा ताल्लुक न करता तो बिला शक मुनि होता, बाबूराम कटारिया। आवाज गायब हो गई, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द वो अपने जबान से। मानव मातृ शक्ति, जब सूरज निकलता भी नहीं, लोग कहते हैं सूरज निकलने वाला है। जब सूरज छिप जाता है तब भी उसका नाम सूरज ही रहता है कि सूरज छिप गए, नाम नहीं बदलता। मैं आज जन्मदिन पर बाबूजी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस क्षेत्र में जो सूरज के नाम पर रोशनी तो होती ही है, पर ऊर्जा का भी एक स्थान है कि सूरज से ऊर्जा मिलती है। बाबूजी उस ऊर्जा के रूप में हमारे क्षेत्र के अंदर उपजे, और मैं बाबा अम्बेडकर जी के उस संदेश को, जिन्होंने 3 बातें, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये संदेश दिया। शिक्षित के माने बीए में या क्लास की नहीं, शिष्टाचार के माने शिक्षा, और क्षेत्र के अंदर जो बाबूजी के सुपुत्रों ने रोजगार परक ये शिक्षा का संचालन किया। 1970 के लगभग पढ़ता था। जनसंघ के अध्यक्ष योगेंद्र पाल कविराज, योगेंद्र पाल शास्त्री, मैं गुरुकुल कॉमेडी के सामने उनका निवास है शक्ति भवन, मैं सरदार गुरबख्श सिंह जी के साथ उनके निवास पर बैठा था। कलकत्ता से मरीज आया अपनी लड़की को लेकर के, उस लड़की की जीभ बार साथ दिया के बच्चों, तो उन्होंने एक पुलिया से भूख मारी और चीख आते जीभ अंदर। 2 साल के अंदर शासन पे बैठकर करोड़ों के कब्जे कर दिए। सुफी जी करोड़ों का टर्नओवर, क्षेत्र के अंदर कोई उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा सकता। गोमती को भी
एकता के प्रचारक सूफी जी इस काम को बखूबी अंदाज देते हैं, अंजाम देते हैं। बाबूजी की बात एक मुझे याद आती है। खेत में कोई नहीं था, एक महिला चोरी से घास काट रही थी। बाबूजी खेत में आ गए, उसने उसको देख लिया, चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे। ये समय करते हैं, वही रवायत उन्होंने जिंदा रखी हुई है। गरीब लोगों को सूफी जी किस तरह मदद करते हैं, कभी एकता के नाम पर जातीय जनगणना की बात करते हैं। कौन सी जनगणना जाति के आधार पर करेंगे? कोई बड़ी जाति का व्यक्ति हो, महिला हो, बकरी के दूध का रंग सफेद, गाय के रंग का दूध का रंग सफेद, भैंस के दूध का रंग सफेद। अमेरिका चले जाइए, उसके दूध का रंग सफेद। किसी और देश में चल जाइए, उसके दूध का रंग सफेद। जो तरबियत थी मैं वो दिन याद रखता हूँ जब बाबूजी के साहबजादे शोभित जी, बड़ी बेटी संगीता और शेखर, 3 ही बच्चे उस वक्त तक थे। तो बाबूजी पूजा पाठ, बाबूजी की इनके लिए क्या होती थी, इनके लिए क्या उनकी हिदायत होती थी, तीनों बैठते थे। और आप ये देखिए कि दुआ पूजा क्या था, हे ईश्वर हमें अच्छी नीयत, सत्बुद्धि और सत्कर्म दे। तो लोग बहुत से कहते थे ये भी कोई पूजा हुई 3 शब्दों में? अरे तो क्या सारी कायनात लूटना चाहते हो? अच्छी नियत मिल जाए, सत्बुद्धि मिल जाए, सत्कर्म मिल जाए। लेकिन नियत, बाबूजी के यहाँ नियत की अहमियत होती थी। आज देखिए वो सच्ची नियत के साथ बात होती थी, तो वही सत्बुद्धि सत्कर्म वो आज हमारे सामने जीवित रूप में, जिंदा रूप में हमारे सामने चीजें मौजूद हैं। मैं इस्लाम के दामन में 2 ही तो बातें हैं, एक नाराए हैदरी, एक सजदाई हुसैनी मसलक से इनके अकीदत की एक बज़्म सजाते हैं, हमसे मिलके अकीदत की एक बज़्म सजाते हैं। दीवानाए भगवन है, भगवान को बुलाते हैं। दीवानाए भगवन है, भगवान को बुलाते हैं। आज का हमारा मौजूद है इल्म। हम बात करें इल्म क्या है? इल्म रोशनी है, इल्म हयात है, इल्म शकावत है, इल्म शुजात है, इल्म बका है, इल्म बाकी है। इल्म ने कहा है कि इल्म हासिल करो, इसके लिए चाहे तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है, सीखना तख्लीकी सलाहियत देता है, तख्लीक सोच की ओर ले जाती है, सोच इल्म की ओर ले जाता है, और इल्म इंसान को अजीम बनाता है, अर्थात महान बनाता है। इल्म के जरिए से ही आज इंसान हवाओं को, इल्म के जरिए से इंसानों ने आज हवाओं पे कब्जा किया है, फिजा में उड़ रहा है,
क्षेत्र में जहां इल्म के बहुत कम स्रोत थे, वहां एक यूनिवर्सिटी का इजाद करके आज हम सबको वहां इल्म हासिल करने के लिए मौका दिया है। जहां देश विदेश से लोग आते हैं, बाहर देश से लोग आते हैं, इल्म हासिल करते हैं और इल्म हासिल करने के बाद यहाँ से जैसे ही अपने मकसद में जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, तो वहां इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम सब बाबू विजेंद्र जी की इस जन्मदिन पर आए हैं और मैं सबको प्रणाम करता हूं और उनके आत्मा के लिए सबसे प्रार्थना करता हूं कि वो उनके शांति के लिए नमन। तो लफ्ज आया सूरज डूबता है, फिर भी सूरज है, लेकिन सूरज डूबता कहाँ है? पूरी दुनिया के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी मुल्क में सूरज उग रहा होता है। और हमें फख्र है कि शोभित के हमारे बच्चे आज दुनिया के कोने कोने में हैं। जहां हमारे यहाँ रात है वहां दिन है, वहां रात है वहां दिन है। तो वो सूरज जो शोभित ने पैदा किए हैं, वो सूरज आज पूरी दुनिया में जगमगा रहे हैं। हमारे लिए फख्र की बात है। हम मैं हज़रत गुरु नानक जी के अनुयायी गुरु धर्म सिंह जी को माइक देना चाहूँगा। जुगाद सच हटे सच नानक खुर्सी। मैं बाबा विजेंद्र जी के जन्मदिन को समर्पित जो यहाँ उपस्थित सारे जनों नमस्कार करता हूँ और बाबा विजेंद्र के परिवार को बाबा विजेंद्र के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत कर्मों वाले हैं हम जो इस सर्वधर्म सभा में उपस्थित हुए हैं। तो कबीर साहब जी का श्लोक है, कबीरा जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ की माता आप। कबीर साहब जी फरमान कर दिए हैं, हे कबीर इस संसार में जहाँ ज्ञान है वहाँ धर्म है। सो जो बाबू जी ने ये मैं बोलता गया अपनी बाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बाबू विजेंद्र जी को देखो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं उनके इस विश्वविद्यालय को लेकर ये कह सकती हूँ कि अभी तक भी उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो यहाँ पर स्टाफ है, बाबू विजेंद्र जी की ये असीम अनुकंपा ही कहूँगी कि आगे भी सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके सुपुत्र भी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आपके समक्ष रखती हूँ। आशाओं को आकार देती है मानवता, सपनों को साकार करती है मानवता। समाज सेवी स्वर्गीय बाबू विजेंद्र जी के जन्म दिवस पर शोभित यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रेर के सर्व मानव सभा में उपस्थित गणमान्यों को मेरा बिना कांग्रेस अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस बंगलोर की ओर से मैं सादर नमन करती हूँ। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे नारी शक्ति के रूप में व्याख्यान देने के योग्य समझा। मैं आभारी हूँ श्रद्धेय बाबू विजेंद्र कुमार जी की उस सोच का जिसने सहारनपुर जिले के छोटे से इस शहर गंगोत्री को विश्वविद्यालय की सौगात देकर व्यवसायिक उच्च शिक्षा का केंद्र बनाया। यह विश्वविद्यालय क्षेत्र की महिलाओं के लिए विशेष रूप से वरदान सिद्ध हुआ है जो महानगरों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थी। मानव जाति की उन्नति शिक्षा में निहित है। रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा के बिना अधूरे हैं। पूज्य बाबू जी ने क्षेत्रवासियों के लिए शिक्षा की परिकल्पना की और उनके सुपुत्रों ने उसे साकार किया। मानवता का व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और दया की भावना जागृत करना है। मानवता ही मनुष्य की सच्ची परिभाषा है। एक अच्छा मानव वही है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचता है वही सच्चा मनुष्य होता है और वही मानवता का धर्म भी है।
प्रेम सगा मन राखिए मानवता हो धर्म, बन मिसाल उपकार की रहे एकता मर्म। मानवता जीवन जीने की शैली है। पृथ्वी पर जीवित सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रजाति मानव की है। और इसी कारण से हमारा ये फर्ज बनता है कि जब जीवन को छोड़कर सबको ही जाना है तो क्यों ना इस जिंदगी को सभी मिलकर आनंद पूर्वक जिए। यदि सभी मनुष्य मानवता धर्म को अपना लें और भाईचारे के साथ रहे तो किसी भी मनुष्य के लिए उसका जीवन बोझ नहीं रहेगा और जिंदगी को हम सब मिलकर आनंद से जिएंगे। मानवता संसार में होती है तो मानवता से ही मानव की पहचान भी होती है। मानवता को चाहिए मानवता का फर्ज परोपकार करता रहे मगर न समझे कर्ज। भूखे को 2 रोटियां और प्यासे को नीर, मानवता के कर्म से चमकेगी तकदीर। मानव को मानव समझ करे प्रेम व्यवहार, जीवन में होता यही मानवता का सार। जिस मानव ने पा लिया मानवता का मर्म, दुनिया में उसके लिए बड़ा न कोई धर्म। अंत में मैं अपने विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे बाबू जिंद्र जी के द्वारा चलाई हुई शिक्षा की अलख को सदैव इसी प्रकार चलाए रखेंगे, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्यों में मानवता को जीवित रखा जा सकता है। धन्यवाद। है कि जितने भी लोग हमारे हैं उनको पूरा अच्छी तरह से सुने, लेकिन यह है कि बाबू जी ऐसा कार्य कर गए क्योंकि जो भी पहचान होती है अपने कर्मों से होती है। संत महापुरुषों ने कर्म को सर्वोपरि बताया है। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बना जंजीर। जो संसार में आया है सबको जाना है, लेकिन वो कर्मों के अनुसार किस कैसे कर्म कर रहा है उसी प्रकार उसको जाना है। रविदास महाराज जी ने अपनी साथी के अंदर कहा है, रविदास जन्म के कारण भूत न कोई नीच, जन्म के कारण कोई नीच और ऊंच नहीं होता। रविदास जन्म के कारण भूत न कोई नीच, नर को नीचा कर डालती है ऊंचे कर्म की कीज। उसके कर्म ऐसे हो, अगर गंदे कर्म है तो उसका नीचा कर देती है, अगर अच्छे कर्म की है जीवन में तो उसको अच्छा। क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है, उनका कबीरा जब तो पैदा हुआ, कबीरा जब तो पैदा हुआ तो रोया जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो तो रोए तो हंसे और जग रोया। क्योंकि कर्म ऐसे होते हैं इंसान के कि जब ये संसार से जाता है उसके कर्म को याद किया जाता है। आज बाबू जी के कर्म ऐसे हैं कि हम सब लोग सर्वधर्म से आए हुए उनके कर्म का विचार कर रहे हैं कि कितने अच्छे कर्म उनके रहे। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, सभी वहां से शिक्षा लेकर के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस कारवा को चला रहे हैं हमारे गुरु जी, जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हो रहता है। गुरु जी से बार बार हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। जब भी हमें कोई दिक्कत आती है तो गुरु जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है। गुरु जी का एक बार हमें मार्गदर्शन मिला कि हम लोग रविदास महाराज जी पे या समनदास महाराज जी की जो हम कार्यक्रम करते हैं उसमें प्रभात फेरी, गुरु जी हमें कॉलेज में प्रभात फेरी कराते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को। तो उसके लिए हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई प्रभात फेरी सुबह की बहुत जरूरी है। तो हम उनसे मार्गदर्शन करते रहते हैं गुरु जी से बार बार। जो प्रेरणा स्रोत रहे बाबू जी भी इस क्षेत्र के लिए हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे से मानव संसार में कुछ समय के लिए आते हैं जो सदा बाबू जी का कि उन्होंने हमें याद किया, हर साल याद करते हैं। और खास तौर पर जनाब मेरे वालिद मोहतरम के खास तौर जनाब सूफी ज़हीर अख्तर साहब, जो एक बहुत बड़े संत और सूफी के साहबजादे हैं, सूफी ज़हीर अख्तर साहब। इनके वालिद मोहतरम और इनके ताजान गंगों की इमाम रब्बानी के खास संगत में रहे मौलाना रशीद अहमद गंगोही की, और जनाब सूफी ज़हीर साहब जो मेरे बाप की जगह हैं, वालिद की जगह हैं, बाबूजी की संगत में रहे। बाबूजी इस देश की एक ऐसी पृथ्वी है इनकी, उन्होंने इस पृथ्वी पर एक ऐसे चांद और सूरज का प्रकाश दिया जो शोभित जी और शेखर जी हैं। इस पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य देव
हमारे इस्लाम भाई हैं। और मैं एक छोटी सी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर कहेंगे, ये चमक, ये दमक, ये चमक, ये दमक सब कुछ सरकार तुम ही से है, बाबूजी से है। इस देश में इल्म की चमक दमक, एक आवाज सभी के साथ मिलकर कहेंगे, ये चमक ये दमक सब कुछ पुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ सरकार बाबूजी ही से है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा इस जगह को कायम दायम रखे और इसका फैज पूरे आलम में जारी और सारी है, रहेगा इंशाल्लाह ता कयामत तक। जय हिंद, जय भारत। ऐसी याद ताज़ा हो जाती हैं कि उनका और उनके साथ रहने का एक एक लम्हा, एक एक मिनट हमें याद ताज़ा करा देता है। उनकी दोस्ती तो वो हमारे पास आदमियों को भेज के बुलाया करते थे, अरे भाई क्या हो गया, कोई नाराज तो नहीं हो गए। वो है जिसे हम आयत कहते हैं, वो है कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर मौत का मजा चखना है, ये इसके मायने। यानी मौत और हयात का वक्त तय है। बनी नौ इंसान समेत हर जी रूह की जिंदगी और मौत का मामला भी खालिक कायनात ने अपने कब्जे किस अपनी बेनूरी पे रहती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज इस 8 फरवरी को हमारा सबका इकट्ठा होना इस बात की दलील है कि हमें बाबूजी से दिली मोहब्बत और लगाव था। और उनकी शख्सियत से कहूँगा कि वो थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो दें और सभी हजरात को मैं कहूँगा कि वो तवज्जो से सुने। बाबूजी के ख्यालात तो मैं जाहिर कर रहा हूँ कि मैं आला हूँ। इशारा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। उनका अपनी नीयत थी कि मैं आला हूँ, ये गुनाह है, कभी दिल में नहीं आया। मैं आला हूँ, ये गुनाह है, यानी मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, कभी दिल में नहीं आया। हमेशा समझ से सभी को प्यार था इतना, हमेशा वो समझते थे सभी को जानिसार रखना। और 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ। हमेशा मैंने देखा है अना से दूर थे खुद भी, यानी खुददारी का कोई नाम निशान नहीं था। हमेशा मैंने देखा है अना से दूर थे खुद भी, नजर में अहले बस्ती के यही किरदार था उनका। शराफत के मकीनों को बहुत खुश थे वो बिठलाकर, सभी अहबाब की नजरों में ये मेयार था उनका। सभी मामलात को तय कर दिया है। अर्ज करता हूँ कि शहरे अदम में माहिर अखलाक नूर था। शहरे अदम में माहिर अखलाक नूर था, वो खुद में एक मरकज़ अनवारे तूर था। थी उनके इन तक साहिब दर को शऊर था। बात थे और उन्होंने अपने जीवन में एक सपना देखा था। सपना यही था कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बने और अपने मिशन को कामयाब कर। जो तकलीफ और परेशानियां आए उनके जीवन में, उसको उसने नहीं देखा, परंतु उसने वो देखा कि मेरा सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करना। उसने ये नहीं देखा आसपास के कौन लोग रहते हैं, उसने ये देखा कि जो भी रहते हैं इस यूनिवर्सिटी में से जो भी निकलेगा वो एक दिन इस दुनिया के नाम को रोशन करेगा।
क्योंकि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। Every person should have a vision with a mission that he should achieve the goals. अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे तकलीफ और परेशानियां झेलकर आगे बढ़े हैं ताकि यहाँ से कुछ ज्वेल्स निकले, यहाँ से कुछ ऐसे बच्चे निकले पूरे दुनिया की रोशनी दे। इंग्लिश में कहावत है, बाइबल में लिखा हुआ है, माई पीपल डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग इसलिए खत्म हो जाते हैं ज्ञान ना होने के कारण। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। इसीलिए हमेशा कहा गया है, स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed। हमेशा हमें अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ता है। तो नो द ट्रूथ, इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। मतलब अगर आप सच्चाई को जानेंगे तभी आप आजाद हो सकते हैं, अदरवाइज नो वे। हम हमेशा चीजों की बॉडी हैव ए लिटिल नॉलेज एंड ऑनर, उनको हमेशा उनके पास ज्ञान की कमी हो सकता है, पर आप ज्ञानवान हैं इसीलिए उनकी आदर करना हमें ये जरूरी है। ये फाउंडेशनल है, और जब फाउंडेशन हमारा बुनियादी ठीक नहीं हो सकता है तो कभी भी जो हम कामयाबी को नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है, आउटसाइड नथिंग। आपको किताब दिया गया है, अगर उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल दैट यू अचीव योर गोल। कभी भी उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा तकलीफ और परेशानियां है, पर परेशानियां को हमें नहीं देखना है, उसको देखना है जिससे हमें आगे बढ़ सकते हैं। लाया गया हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी अर्श वाली किताब में लिखा है, रहमत मेरे गजब पर गालिब है। हमारे बाबू जिंदर कुमार जी ने यहीं से ये चीज़ हासिल की है। सबसे प्यार मोहब्बत से मिलते थे, इल्म उनकी हॉबी थी। उनके नज़रियों की मिसाल ये दो बात हमारे सामने मौजूद हैं, और इल्म ही उनका मिजाज था और इंसान को इंसान समझते थे। जितने भी माहिरीन इल्म हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो तमाम इस बात को जानते हैं कि इंसानियत ही असल चीज़ है, इंसानियत के बगैर कुछ नहीं। उनके ख्यालात मैं इन 3 मिसरों में पेश कर रहा हूँ। सवेरा, ना चाहा तो होगा न कोई सवेरा, कि सूरज कभी कोई होगा न तेरा। जहालत का यूं ही बढ़ेगा अंधेरा, तेरे घर न होगा सवेरों का फेरा। दूसरा उनका ख्याल, सुबह तक जो जले ना महफिल में, सुबह तक जो जले ना महफिल में, इतना धीमा कभी चिराग न बन। सुबह तक जो जले ना महफिल में, इतना धीमा कभी चिराग न बन। जिससे मैला हो दामने रहमत, तू गुनाहों का ऐसा दाग न बन। जिससे मैला हो दामने रहमत, तू गुनाहों का ऐसा दाग न बन। और बाबूजी का नजरिया और ख्याल पेश कर रहा हूँ। अंधेरों में उजाला करके रहना, अंधेरों में उजाला करके रहना, नई सुबह को पैदा करके रहना। न थकना चूर, न थकना जुस्तू के रास्ते में, तमाशा एक अनोखा करके रहना है। शुक्रिया। ये कसक दिल के दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। एक में एक तुम एक दीवार है, जिंदगी आधी आधी बटी रह गई। रात की भीगी भीगी छतों की तरह मेरी पलकों में थोड़ी नमी रह गई। मैंने रोका नहीं, वो चले भी गए, बेबसी दूर तक देखती रह गई। नजर बाबू, भुला सकेंगे कभी न दिल से, भुला सकेंगे कभी न दिल से, तुम्हारी बातें तुम्हारी यादें लगा रही हैं कचोर के मीठे, लगा रही हैं
विजेंद्र बाबू हसीन सर के हसीन खाके तुम्हारी बातें तुम्हारी याद हमेशा बाबू विजेंद्र धीरे तुम्हारी यादें गरीब मोहताज में कसों पर तुम्हारी नजरें करम को न गैर समझा तुम्हारी अखलाक याद आए तुम्हारी बातें तुम्हारी यादें कहाँ के धक्के खा के आए, कहीं बाहर के विलायत में, लेकिन लगन और दिलचस्पी के मौके पर हाजिर हो गए। आते थे तो भय लगता था। आज से 40 साल पहली बात है। और गुरुजी को जो है मैं जैसे बचपन में देखा था उसी रूप में आज भी देख रहा हूँ। वही चेहरा, वही आवाज, वही नूर जू का तो है जो मैं बचपन में जब 6th क्लास में आया। और 2 वाक़े ऐसे हुए कि जीवन में जब मैं 12 साल का था तो हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी हुआ करते, तो वो कुर्सी के निकट मुझे खड़े नहीं होने देते थे। और जैसे जब स्कूल के बच्चों को वो हर में खड़ा हो जाता था, लेकिन वो खड़े नहीं होने देते थे। और हमारे कामरेड गुलाब सिंह जी, मुझे 15 साल पे बोलने का अनुभव उन्होंने दिया कि जरा उन्होंने मुझे बोलने की कला दी। और अभी तक मैं केवल गोवा नहीं गया, हिंदुस्तान के सभी प्रदेश में घूम चुका हूँ मधुमक्खी की वजह से। और आपको ये बता दूं कि मैं उस मधुमक्खी की वजह से ही मैंने कर्म ज्ञान को चुना। और मैं जो सेक्रेटरी की बात बता रहा हूँ, मुझे खड़ा नहीं होने देता था। एक टाइम ऐसा आया कि मैं प्रधान बना हूँ, मेरे बराबर में बैठने के लिए मतलब वो मेरे वाकई मैंने सेक्रेटरी साहब कहा कि आपके याद है जब आपने मुझे खड़ा नहीं होने दिया था कुर्सी के पास, मैं वही प्रधान आज हूँ। और आपको गुरुजी जो है, कल मैं प्रतापगढ़ में था और ट्रेनिंग दे रहा था, जब गुरुजी का फोन कहा कि याद है, मैं याद तो सर है, मैं दूर हूँ लेकिन कोशिश करूँगा। और 6 बजे मैं प्रतापगढ़ से चला, 10:30 बजे चंडीगढ़ ट्रेन से सहारनपुर पहुँचा। और इसकी जो आकर्षण है, बाबूजी का जो आकर्षण है, वो चाहे विदेश में भी हो तब भी एक याद आती है कि नहीं, एक चिराग ऐसा जला है गंगों में जो इनका एक पहचान है। 2 शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि फूलों की खुशबू कितनी अच्छी, फूलों का रंग है कितना प्यारा, फूलों पे जैसे बैठी हो तितली, बाबू विजेंद्र जी का नाम है। क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोग बड़े अछूते थे और कभी सोचते थे, जब हम जैन कॉलेज में गए और वहाँ गोली चली रजिस्ट्रेशन कराने में, तो याद आती थी कि शायद हमारे यहाँ भी कोई ऐसा कॉलेज होता तो हमें दूर होता, जो आज विश्व विख्यात है। और आपको बता दें कि मैं जिस स्टेट में जाता हूँ वहाँ कहते हैं कि आपके यहाँ शोभित है, हमने कहा। तो ये एक पहचान होती है। इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, बायोरिसोर्स संस्थान में 6 सालों से वहाँ ट्रेनिंग देने जाता हूँ निःशुल्क। तो वो बार बार शोभित का जिक्र करते थे जब मैं वहाँ जाना शुरू किया कि आपके यहाँ शोभित इंस्टीट्यूट मगध जी है। तो ये एक पहचान पूरे विश्व में दी, तो उनका एक। और यही मैं आपको बता दूं कि जब जानकारी, लोग कहते हैं कि धर्म ज्ञान, भरम ज्ञान, कर्म ज्ञान, 3 तरह के ज्ञान होते हैं। भरम ज्ञान में पूरी जिंदगी भ्रम में रहता है, और कर्म ज्ञान जो शिक्षा का ज्ञान है, जो कर्म ज्ञान है। धर्म ज्ञान अगर सही है, धर्म अपने धर्म बुरे नहीं, लेकिन धर्म का ज्ञान अगर सही है वो भ्रम में नहीं है।
देखिए ये पेड़ जब यहाँ स्टार्ट हुआ, पेड़ छोटा था, बिल्डिंग बड़ी थी, लेकिन पेड़ बड़ा हो गया। इसके अंदर क्या है? कर्म ज्ञान है। उस बिल्डिंग में अब धर्म ज्ञान है। पुताई करके उसको रंग बदलेंगे लेकिन बढ़ा नहीं सकते। और पेड़ में जब आप देखते हैं, इन्हीं पेड़ों के अंदर कर्म ज्ञान है और इसमें जितना आप एनर्जी दोगे वो बढ़ेगा। भगवान बुद्ध ने यही कहा है, पूजा। इसका संधि विच्छेद करें, पूरी जानकारी। जो आप महिलाएं, सबसे बड़ा ज्ञान आप देती है पहले किसको? बच्चे को आप बताते नहीं, ये पापा है, ये मामा है, ये ताऊ है, नहीं तो कुछ भी बोल रहे। तो माँ का जो ज्ञान है स्टार्टिंग होता है वो कर्म ज्ञान से हो, वही बताती है। तो ऐसे ही अगर हम ज्ञान का जो दीपक आज इस धरती के ऊपर जहाँ आप बैठे हैं, ये दीपक ही ज्ञान का और कर्म का ज्ञान है जो आपको आनंदित कर रहा है, जो आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। चारों तरफ यहाँ एक ऐसा ज्ञान है जो जड़ी बूटियाँ, जो औषधियाँ जो हमारे जीवन से जुड़ी है, जो कोरोना काल में बताया गया कि चारों तरफ ये जो चारों तरफ बड़ी औषधियाँ हैं, अगर इनका आपको ज्ञान है तो ये इंस्टीट्यूट भी यहाँ उसी का ज्ञान दे रहा है जो आपके जीवन को नई दिशा, नई कला, खाली ये नहीं कि वो आगे जीवन को तो हमें कर्म ज्ञान के द्वारा अपने आप को संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहे। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जब तक जिए स्वस्थ जिए। और ये कल्बे बशर को बदल रहा हूँ मैं, चिराग फिक्र हूँ जहनों में जल रहा हूँ मैं, चिराग फिक्र हूँ जहनों में जल रहा हूँ मैं। बाबूजी ने बाग नहीं लगाया, ये बाग बोल रहे हैं, ये गुलशन है। बाग में एक तरह के पेड़ होंगे, आम के हैं, गुल के हैं, लेकिन गुलशन ये गुलदस्ता है हमारा। इसमें आज हमें खुशी है, फख्र है हमें कि पूरे हिंदुस्तान की काबिलियत हमारे बाबू लोगों ने हमारे लिए इस कस्बे में इकट्ठी की हुई, जो आपके सामने बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे कसक है, पहली क्यों नहीं है? अजीज आप ले लीजिए। आ जाइए मैम, आ जाइए सर।